है तो ये काली का ही रूप, लेकिन ये काली का सरस्वती रूप है ये सरस्वती। सरस्वती ने जन्म लिया है मातंगी के रूप में। अब आप ध्यान से देखोगे तो इनका रंग जो है वो हरा है। ये ग्रीन कलर क्यों है इनका? क्योंकि ये ग्रीन कलर जो है सामंजस्य का है, ये ग्रीन कलर समन्वय का है, ये ग्रीन कलर प्रेम और शांति का है, राइट। ये ग्रीन कलर जो है वो सेंटर होने का है। और जैसा मैंने कहा, इन्होंने सबको समावेशी कर रखा है, समाज को भी और समाज के बाहर को भी, वर्ण ब्राह्मणों को भी और जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है उनको भी, शुभ को भी अशुभ को भी, नैतिकता को भी और जो नैतिकता से बाहर है उसको भी। That's why she is green in color. She is all inclusive. अगर आप ठीक से देखोगे तो भैरवी ने क्या किया? भैरवी ने आपको आपके कर्मों के हिसाब से मृत्यु के पश्चात दंड देकर प्रकृति को संतुलित किया। छिन्नमस्ता ने अतिरेक को, काम के अतिरेक को, राइट, रोक कर शोषण, भोग और अपराध को रोका, उसका निषेध कर दिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अब सज्जन लोग आ गए, सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहने लगे, दानव दानव में रहने लगे, देव देवलोक में रहने लगे, पूरी व्यवस्था बन गई। लेकिन व्यवस्था चलती तो है नहीं, रोज हमसे भूलें होती हैं। तो फिर आई धूमावती। धूमावती ने क्या कहा? भाई आज गलती करो, आज ही फल ले लो। उन्होंने ग्लानि भाव दे दिया कि हमसे भूल हो गई, अब तड़प रहे हो, पश्चाताप करो। आप ही पश्चाताप करो। तो आप निरंतर धर्मनिष्ठ होते चले गए, यानी अपनी मर्यादा में लौटते चले गए, समन्वय में आते गए, संतुलन बनता चला गया। धूमावती ने संतुलन बना दिया। जब संतुलन बन गया, आप धर्म में स्थापित हो गए, तो धर्म की अभिव्यक्ति हो गई बगुलामुखी से, कि उन्होंने जो है आपको पूरा दे दिया, आपको समग्र कर दिया, लेकिन उस समग्र की अभिव्यक्ति कौशल सिद्धि के रूप में, राइट, बगुलामुखी ने कर दिया। लेकिन जो सिद्धियां प्राप्त हो गई और आपके काम बनने लगे, भोजन, जहां भोजन मिलना है भोजन मिलने लगा, जहां निद्रा मिलनी है निद्रा मिलने लगी, जहां वस्तु भोग करना है वहां वस्तु भोग होने लगा। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है ब्रह्मांड में। ये सृजन की कथा है शास्त्रगत, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा भाई अब इतना तो काफी नहीं है, जीवन में रस भी तो चाहिए। और जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी एक पर ही क्यों रहे, वो बंटना भी चाहिए। और ज्ञान बंटना तभी संभव है जब ज्ञान की भाषा काव्यात्मक हो, रसपूर्ण हो, कि औसत से औसत व्यक्ति को भी तुरंत समझ में आ जाए, उसकी भाषा में बात करने वाली बात चाहिए, तो ज्ञान बढ़ सकता है। इसके लिए फिर सरस्वती प्रकट हुई मातंगी के रूप में। काव्य भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है। तो इसकी भी एक कथा है, बड़ी प्यारी सी छोटी सी कथा। यह है कि एक बार कैलाश पर होली का आयोजन किया गया, सभी देवताओं को बुलाया गया, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य अग्नि जल सबको बुलाया गया, वायु वरुण सबको बुलाया गया, ग्रहों को बुलाया गया, सूर्य देव चंद्रदेव सब, पूरा ब्रह्मांड आमंत्रित था। वहां होली मनाई जा रही है, रंग बिखरा हुआ है, गण हैं, प्रेत हैं, देव हैं, सब। तो वहां शिव और पार्वती भी होली खेल रहे हैं। शिव और पार्वती एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं, और वो होली एक दूसरे से खेलते में इतने मस्त हो जाते हैं कि बाकी सबको भूल जाते हैं, आपस में ही बस they are just in love with each other। सब हैं लेकिन वो भूल गए हैं कि कोई और भी है। तो सब अभिभूत हैं इस बात से। तो लेकिन वहां चले आते हैं ऋषि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा वहां खड़े हैं कि माता प्रणाम। माता जो है वो शिव जी में खोई, हे महादेव प्रणाम। महादेव जो है वो पार्वती में खोई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार,
तो उनका क्रोधित हो जाता है कि आप इतने मस्त हैं एक दूसरे, भूल ही गए हैं, आपको अपने भक्तों की फिक्र ही नहीं है, भक्तों की कोई चिंता नहीं है। ये भक्तों का अपमान है, ये मेरा अपमान है। मैं जब भी कैलाश आता हूं आप लोग मेरा अपमान करते हो, पहले भी ऐसा हो चुका है। सब कहते हैं क्या हुआ दुर्वासा जी को, करे श्राप दे देते, कहते जी मेरा आपको श्राप है कि आप दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहो। और जब आपको अपने भक्तों की कोई फिक्र नहीं है, जब आपको इस ब्रह्मांड की कोई फिक्र नहीं है, तो आप कैलाश में भी क्यों हो, किसी निर्जीव जगह पर जाकर आप रहो। ये मेरा श्राप है आपको। अब कथा ये कहती है कि श्राप तो मिल गया, तो क्या हुआ, अब ये वहां से एकदम विलुप्त हो गए। अब सारे देवता अरे कहां गए कहां गए कहां गए, सब खोज मची। कहां पहुंचे, शमशान में पहुंचे, मातंग और मातंगी के रूप में पहुंचे। तो गणेश विहल हैं, कार्तिकेय विहल हैं कि कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए। तो विष्णु जी बताते हैं भाई महर्षि दुर्वासा है, इनका श्राप भी बहुत उपयोगी होता है, संसार का आगे कार्य होना है, इसलिए इनका श्राप ये समय दिलवाया गया है। तो वहां पहुंचते हैं, तो अभी क्यों पहुंचे वहां पे, ये एक दूसरे में शक्ति शिव में और शिव शक्ति में लीन है। वहां नृत्य है, संगीत है, कला है, उत्सव है। अब होली जो है वो भस्म से मनाई जा रही है, पहले रंगों से मनाई जा रही थी। रंग में तो एक ही रंग होता है, भस्म सफेद रंग की होती है, तो उसमें सारे रंग होते हैं, इसमें सारे रंग समाहित, जैसे मौन में सारे शब्द समाहित होते हैं, ऐसे भस्म में सारे रंग समाहित होते हैं। अब सारे रंगों के साथ होली खेली जा रही है। कौन खेल रहा है, वो दोनों ही खेल रहे हैं, और कोई है ही नहीं। भूत और प्रेत, भूत प्रेत हैं, और जो अछूत हैं वो हैं, शिव और पार्वती है, मातंग और मातंगी है। दैट इज हिज होल स्टोरी।